जय हिंद जय हिंद जय हिंद ऑफिसर, क्या हाल चाल है आपके। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। तो भाई ये क्वेश्चन बार बार बच्चे चिंता में थे कि सर मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, मेरी इतनी उम्र हो गई है, अब मैं इतने साल का हो गया हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं एनडीए एग्जाम के लिए। तो बेटा ये आपके लिए वीडियो है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्या एनडीए 2023 के लिए एलिजिबिलिटी दैट इज एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए एनडीए 2023 का एग्जाम देने के लिए, हम बात करेंगे एज लिमिट की। फटाफट से हम आगे बढ़ने से पहले एक बार देखते हैं जो सरकार जो हमें यूपीएससी मांग रहा है, जो उन्होंने नोटिफिकेशन में लिख के भेजा है वो क्या कहते हैं, फिर हम आएंगे अपने आपको समझाने के लिए। ठीक है, एक बार बेटा देखते हैं। तो ये हमारे पास नोटिफिकेशन है, डोंट वरी, ये नोटिफिकेशन नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, वहां पर मैं शेयर कर दूंगा एज इट इज का एज इट इज, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप नोटिफिकेशन में जाएंगे तो पेज नंबर 6 पे पहुंचने पर तो आपको बच्चे पता चलेगा कि सर ये देखिए कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है। कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी बेटे यहां पर आप जाएंगे तो पहले नेशनैलिटी, जिसमें सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और पर्सन इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए, नेपाल ओरिजिन। तो बट यहां पर बोला हुआ है साथ साथ कि अगर आप कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द कैटेगरी सेकंड और थर्ड, यानी कि सेकंड और थर्ड कैटेगरी से है, तो उसको शैल बी ए पर्सन इन हुज फेवर सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी मस्ट बी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि इंडियन का है तो अपना तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट ऑफ नेपाल है या फिर पर्सन है इंडियन ओरिजिन का, माइग्रेटेड फ्रॉम कहीं से भी आया है इस तरफ पे, तो और उसको अगर इंडियन की सिटीजनशिप मिली हुई है, किसी भी कारण से उसको इंडियन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी मिला हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो वो एलिजिबल है एनडीए के लिए, हमारे एनडीए टू एग्जामिनेशन के लिए। तो ये बात है सिर्फ अभी नेशनैलिटी की। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटे, जब हम आ जाएंगे ये रहा सबसे खतरनाक चीज क्या है जी, एज लिमिट, सेक्स और मैरिटल स्टेटस। मैरिटल का तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ भाई साहब, हमें यहाँ पर अनमैरिड बंदे चाहिए, बिल्कुल अनमैरिड। ठीक है, अनमैरिड बंदे चाहिए, बिल्कुल अनमैरिड। और याद रखना है कोई भी क्या कहते हैं, अगर आपकी ट्रेनिंग भी वहां पर आप चले भी जाते हो, तो ट्रेनिंग भी चलते हैं, तो ट्रेनिंग के दौरान भी आप शादी नहीं कर सकते। यानी कि क्या कह रहा हूं मैं, बाबू नोना बाबू ही होना चाहिए, पुराना बाबू कोई भी नहीं चाहिए। चाहे ट्रेनिंग चल रही हो चाहे उससे पहले हो, हमेशा अनमैरिड ही होना चाहिए। अगर वो बीच में ऐसा कुछ हरकत कर देता है, चुपचाप से जाके अगर शादी कर लेता है या कुछ भी ऐसा करता है, तो उसको हटा दिया जाएगा, उसी टाइम वहां से निकाल दिया जाएगा एनडीए से। ठीक है, दूसरी बात पे आ जाओ बेटा, एज लिमिट पर। तो एज लिमिट में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, शुड नॉट बोर्न अर्लियर, यानी कि 2 जनवरी 2005 से पहले नहीं पैदा होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2004 में कुछ भी डेट मंथ पड़ रहा है, कुछ भी मंथ पड़ रहा है 2004 के अराउंड, इवन मैं तो कहूंगा नॉट अर्लियर देन, यानी कि अगर आपकी डेट इतनी भी है ना, अगर आपकी 1 जन है ना, 1 जन 2005 भी अगर आपकी लिखी हुई है, 1 जन 2005 भी अगर आपकी लिखी हुई है, तो तब भी आप बेटा एलिजिबल नहीं हो। ये भाई अपने रूल्स के जो लिख दिया उस बात पे बहुत अटके रहती है हमारी सरकार, तो याद रखिएगा। ठीक है, और नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2008 से लेटर, यानी कि अगर आपका पैदा, अगर आप ऐसे हो रहे हो कि सर मैं 2 जनवरी को पैदा हो गया था 2008 को, तब भी बेटे आप एलिजिबल अभी के लिए नहीं हो, एनडीए 2023 के एग्जामिनेशन के लिए नहीं हो, आगे वालों के लिए हो जाओगे। वो अपडेट्स मैं ले आऊंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड बाकी के अपडेट्स के लिए आप कमेंट में बताना कैसा रहा, आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, एक बार समझते हैं ये बात है क्या। देखिए आपको ये बोल रहे हैं कि आपका ना, मैं इसमें डिटेल में आपको समझाता हूं। आपको बोल रहे हैं कि अगर आप ना 2 जनवरी 2008 और नोट अर्लियर है ना, हाँ यही था ना, हाँ। तो और दूसरा था हमारे पास 1 जनवरी, ये था 2 जनवरी 1 सेकेंड, ये था हमारे पास 2 जन 2005, 2 जन 2005 और 1 जन 2008 आ जाओ। तो 2 जन 2005 और 1 जन 2008। ठीक है, अब ये डेट है हाईलाइट है। जैसे कि देखिए अगर हम बात करें, तो अगर मैं बेटे 2 जन 2023 तक अगर मैं पहुंच जाता हूं, तो 2 जन 2023 तक ही मेरे कितने साल हो जाते हैं, 18 साल हो जाते हैं। और अगर मैं बात कर रहा हूं एनडीए 2023 के एग्जाम की, जो कि बेटे मेरा एग्जाम है कब, सितंबर में, सितंबर 2023 में मेरा एग्जाम है, यानी कि 3 सितंबर को। तो अगर मैं इसमें ऐड कर लेता हूं कितने महीने, 9 महीने और ऐड कर लेता हूं, तो मेरी एज यानी कि मैक्सिमम एज, मेरी मैक्सिमम एज बेटे कितनी होनी चाहिए, 18.9 ईयर्स की मेरी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। 18.9, ये पॉइंट वगैरह कहां से कैलकुलेट कर रहा हूं, जनवरी से कैलकुलेट कर रहा हूं, उतने महीनों को मैं लिख रहा हूं पॉइंट में। ठीक है, 18.9। अगर मैं बात करता हूं बेटे, अगर मैं यहां पर हूं, सबसे पीछे जाता हूं मैं, छोटा मैं कितना हो सकता हूं, बड़ा मैं कितना हो सकता हूं 18.9, छोटा मैं कितना हो सकता हूं उसकी बात कर लेते हैं। जब मैं बेटे इधर से आगे बढ़ूंगा तो मैं यहां पे जाता हूं, ये मेरा बन रहा है 2 जनवरी 2023 पे, तो ये मेरा बन रहा है 18 साल का मामला। ठीक है, इसके बाद हम बेटे आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, 9 महीने और इधर भी ऐड करने पड़ेंगे आपको। क्यों, क्योंकि आपका पेपर क्या है, एनडीए 2023, वो है बेटे सितंबर में, है ना, कब है जी, वो है आपका सितंबर में।
इसको समझ लेते हैं। दिस इज योर इन सितंबर, तो आपको क्या समझ आ रहा है? 18 महीने, सॉरी 18 ये हो गए, नहीं 18 नहीं, 2008 से ये 15, यहाँ तो कितने हो गए सर? यहाँ तो हो गए सर 15, यहाँ हो गए सर आपके 15 हो गए, 15 और ये 9 ये ऐड कर लीजिए, यानी कि 15.9 ईयर्स। तो यानी कि आपकी बेटे ओवरऑल अगर एज की मैं बात कर रहा हूं, तो ओवरऑल में कह रहा है कि अगर आप 15.9 ईयर्स से लेके 18.9 ईयर्स तक है, मतलब इतना अगर आपका एज है, इसके बीच में अगर एज है, तो आप पेपर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और ये सारी डेट ऑफ बर्थ कहां से वेरीफाई करी जाएंगी, किन की बात मानी जाएगी? वो होंगे सिर्फ आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि 10वीं के 10th क्लास के जो आपके सर्टिफिकेट है, उनमें जो लिखा हुआ है बेटे, वो माना जाएगा। आप किसी भी बोर्ड के हो, कैसे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10th क्लास सर्टिफिकेट, या फिर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, एक सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एक मिलता है दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, वो वाले पे लिखी हुई होती है डेट ऑफ बर्थ, वो वाली मानी जाएगी। या फिर आपका जो स्कूल का प्रिंसिपल है, वो इसको रजिस्टर करके दे, किसी कारण से अगर ये भी मिस हो गई है, गुम हो गई है, इनप्लेस हो चुकी है, तो आपका प्रिंसिपल जो होगा स्कूल का, वही इसको लिख के अच्छे से टेस्ट करा के सब कुछ, मतलब वही आपको सारा प्रोसीजर बता देगा कैसे कैसे आपने फॉलो करना है, उसकी बात मानी जाए। क्योंकि ये सारी बातें ना मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी बातें बेटा यूपीएससी खुद बोल रहा है। आप नोटिस करिए इस बात को, ये देखिए क्या कह रहे हैं आपको, एक एक बात इसकी यहाँ पे लिखी हुई है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या है जी? कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन दी, ये देखो, एज रिकॉर्डेड इन दी मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल लिविंग स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन, नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर इट चेंज विल बी कंसीडर। ठीक है, तो वही बात मैं आपको बोल रहा हूँ। कुछ नोट दैट वंस डेट ऑफ बर्थ हैज बीन क्लेम्ड बाय देम एंड एंटर्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ द कमीशन ऑफ पर्पस एग्जामिनेशन सब्सिक्वेंटली और एट एनी सब्सिक्वेंट एनी ग्राउंड वेबसाइट, मतलब जो डाल दिया वो डाल दिया, उसके बाद आपका कितना भी कोशिश कर लेना वो नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा। ये सब बातें मैं आपको बताना चाह रहा था, और ये सब बातें हैं बेटा डेट के लिए, एलिजिबिलिटी के आपको जो चीजें याद रखनी है। आप इसको भी अगर किसी कारण से गलत भी डाल दिया, वो भी आप इसको चेंज करा सकते हैं, वो भी, ये नोटिफिकेशन मैं नीचे डाल दूंगा, टेंशन ना लो, वो भी आप चेंज करा सकते हैं किसी कारण से। बस ये है, आपको ना ये भेजना होगा, कैन मेक ए रिक्वेस्ट फॉर द कमीशन फॉर सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन। ठीक है, रिक्वेस्ट भी कर सकते हो अगर आपने इन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है गलती से गलत डाल दी। वैसे बेवकूफ़ी नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी कोई कर ही देता गलती से किसी भी कारण से, तो आप इसको कर सकते हो। ये सब बातों को वहां पे मेंशन कर दो, जब भी उनको कम्युनिकेशन करोगे तो ये सारी बातें वहां पे लिख देना, मेरा रोल नंबर ये है, मेरा नाम ये है, मैं इस पेपर के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन आईडी है, ये सब आप लिख देना और अपनी परेशानी बता देना जो भी हो, और आपकी वो बात को शायद सुन लेंगे। ठीक है ना, तब आपके ऊपर शायद वो जो भी डिमांड करेंगे वो चीज़ के आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका शायद चेंजेस हो सकते हैं। तो ये सब है एज रिलेटिव विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर बच्चे का डाउट रहता है। क्योंकि अगर बच्चा तैयारी करे लेकिन यही नहीं पता मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, कितना मेरा बचा है, तो भाई साहब इसके बाद और क्या रहता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके ऊपर भी मैं जल्दी से एक वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि वीडियो पे, इसलिए आप चैनल पे बने रहना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है कि सर मेरे कितने टाइम बचे हुए हैं, मैं 12वीं फेल था तो मैंने रीअपियर होकर मैं पास हो गया, अब मैं दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता, मेरे कितने टाइम बचे हैं, एसएसबी तक मेरे को क्या ध्यान रखना है, एवरीथिंग विल डिस्कस इन दैट वीडियो। ऐसी शॉर्ट वीडियो में हम सारी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और साथ में मिलकर एनडीए के ऊपर जीत करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट करके जो बताना कि कैसा लगा वीडियो। तब तक के लिए बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।